अलजेब्रा में वर्तमान समय में क्वेश्चन अधिक से अधिक एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इसका कुछ बेसिक फार्मूला है, इसको आप जानिएगा तो आपको 2 या 3 नंबर के हाल ही में जितना डिलेड परीक्षा हुआ है उसमें अधिकतर में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है इससे। अगर प्रश्न में A1/A2 इजकल टू नॉट B1/B2 रहे तो इसका ग्राफ क्या होगा, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा था। इसका ग्राफ एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ जो होगा एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होगा, एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होगा। आगे इसी में क्वेश्चन आ रहा था A1/A2 बराबर B1/B2 इजकल टू C1/C2। इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ समपाती होगा। इसी में क्वेश्चन पूछा जा रहा था तीसरा A1/A2 बराबर B1/B2 इजकल टू नॉट C1/C2। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ समानांतर होगा, समानांतर। इसका ग्राफ समानांतर होगा। ये क्वेश्चन किस प्रकार दिया जा रहा था, इसमें क्वेश्चन दिया जा रहा था कि 2x + 3y बराबर 5, 4x + 5y बराबर 10। यह क्वेश्चन देकर यह पूछा जा रहा था कि इसका ग्राफ कैसा होगा। इसको A1 मान लीजिएगा, इसको A1 मानना है, इसको B1 मानना है, इसको C1 मानना है, इसको A2 मानना है, इसको B2 मानना है और इसको C2 मानना है। A1/A2 लिखिए। अगर आप इसको A1/A2 लिखते हैं, आप B1/B2 लिखते हैं तो ये 2/4 है और 3/5 है। ये दोनों सेम नहीं है तो इजकल टू नॉट कौन सा होगा, इसका ग्राफ एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होगा। अगर A1/A2 और B1/B2 के मान अगर बराबर और तीनों बराबर है C1/C2 तो इसका ग्राफ समपाती होगा। और A1/A2 बराबर B1/B2 इजकल टू नॉट C1/C2 का ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ समानांतर होगा, समानांतर होगा। और इसमें क्या चीज़ पूछा जाता है, यह क्वेश्चन ग्राफ समपाती होगा और ग्राफ समानांतर होगा। यह क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा गया और 29 तारीख को डिलेड में ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको समीकरण के रूप में दिया जाता है और इससे निकाल कर बताया जाता है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। आप इसको A1 मान लीजिएगा x के गुणांक को, और नीचे वाला के x के गुणांक को A2 मान लीजिएगा, y के गुणांक को B1 और दूसरे समीकरण के y के गुणांक को B2 मान लीजिएगा और C1/C2 कर दीजिएगा। आप इसको से निकाल लीजिएगा, रख दीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा कौन सा समीकरण होगा। आगे इसमें एक चीज़ आज मूलों से पूछता है कि मूल कैसा होगा, वो हर शिफ्ट में पूछा गया है, या ग्रुप डी के क्वेश्चन हो या NTP से क्वेश्चन, सब में पूछा गया। मूलों का प्रकृति कैसा होगा, मूलों का प्रकृति बहुत ज़्यादा पूछा गया है। हर शिफ्ट में कोई किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो,
सब में मूलों का प्रकृति ज़्यादातर पूछा जाता है। मूलों का प्रकृति की सबसे पहले मूलों का प्रकृति ज्ञात करने के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होता है। कोई वो समीकरण दिया गया है, समीकरण दिया जाता है और समीकरण को इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। अगर पूछता कि ए बराबर 4, बी बराबर -2 और सी बराबर 5, इसको ऊपर रखिएगा। अगर आप रखते हैं तो डी के मान अगर 0 आता है, इसको ऊपर आप रखिए, मान लेके 0 आता है, या अगर 0 आता है तो इसका मूलों का प्राकृतिक होगा वास्तविक और समान होता है। वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान। अगर d के मान d बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा है, का मतलब d के मान अगर नेगेटिव में आता है, d के मान नेगेटिव में आता है तो यह अवास्तविक कहलाएगा और असमान भी कहलाएगा, और असमान। अगर d के मान बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव में मान आवे, ये 0 से ज़्यादा 1 2 3 4 5 अगर आवे तो वह वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। यह दोनों से क्वेश्चन अलजेब्रा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। अगर a1/a2 इजकल नॉट b1/b2 हो तो उस समय एक ग्राफ एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होता है। अगर तीनों सेम हो तो संपाती और अंत में अगर इजकल टू नॉट हो तो वह समानांतर होता है। अब मूलों का प्रकृति का d के मान अगर 0 हो तो वास्तविक और समान, d के मान अगर नेगेटिव में आ जाए को रखला के बाद तो अवास्तविक और असमान, d के मान अगर पॉजिटिव में आ जाए 0 से बड़ा 1 2 3 4, वास्तविक और असमान। हम इसको ई डी निकालने के लिए, विवेचक निकालने के लिए चेक करते हैं यह क्या चीज़ में आएगा। इसको आप निकाल के देखिए। अगर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4c हो तो a के मान 4 है और b के मान -2 और c के मान 5 दिया है। 4 माइनस 20 दूने 5 चौका 20, 20 चौका 80, यह नेगेटिव में होगा, -76 है। यह नेगेटिव में माना गया, अवास्तविक और असमान होगा।